गणित का एक टॉपिक है बच्चों में घातांक की अवधारणा की समझ विकसित करना। शुरू में बच्चों को हम कैसे बताएंगे कि घातांक होता क्या है और घातांक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो आओ बच्चों हम सीखते हैं। बच्चों आप लोगों ने स्थानीय मान तो पढ़ा ही होगा और बड़े से बड़े नंबर्स को पढ़ना भी सीखा है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है ये, तो इसको हमने बताया था कि इंडियन प्रणाली, भारतीय सिस्टम, भारतीय पद्धति और विदेशी पद्धति में कैसे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। जैसे ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, 10 lakhs तक की ये वैल्यूज हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले भारतीय पद्धति में अगर हम देखते हैं तो हम लोग पहले 3 अंक पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक पे लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कैसे कहते हैं, ये सैकड़ा का स्थान हो गया, ये हजारवां भाग हो गया और ये लाख का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 58,57,801। परंतु अगर हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखते हैं तो हम ये कॉमा जो है वो 3-3 पे लगाते हैं। ये इसको हम लोग इसको हम 100 प्लेस बोलते हैं, इसको थाउजेंड्स प्लेस बोलते हैं और इसको मिलियन प्लेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं मिलियन प्लेस पे एक ही अंक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 5,85,857,801। तो इस तरह से हमने इस नंबर को पढ़ा। लेकिन क्या यही नंबर इस तरह का लिखा हो, तो क्या हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं? थोड़ी मुश्किल तो जरूर आएगी, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। सपोज दैट हम लोग 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 दहाइयां में 100। उसी तरह अगर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 बार मैंने 10 का गुणा किया, वैसे इसमें जितने जीरो हैं उतनी बार 10 का गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। सपोज दैट ये 21 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and 21। अब ये 21 टाइम तक हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 21 टाइम्स। तो ये इसको हम लोग जो बोलते हैं 21 जो यहाँ पे है वो है घातांक। इसका मतलब ये है कि 10 को मैंने 21 बार गुणा किया है, तब जाके यह संख्या हमको मिली है। 10 को हम लोग यहाँ पे आधार बोलते हैं और 21 को यहाँ पर घातांक बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग को पता होगा या विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर सपोज दैट हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17, ये ऐसे 21 बार चला जाएगा, 23 बार चला जाएगा, 23 बार। तो क्या इसको हम पढ़ पाएंगे आसानी से? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग घातांक का प्रयोग करते हैं। अभी इसके पहले जो मैंने 10 के आगे जितने भी जीरो थे उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जिस तरह से लिखा, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 597 गुणे 10 पे घाते। अब 23 बार है तो 23 बार 10 की गुणा करते हैं। ये हो गया घातांक के रूप में इसको लिखना। अब देखिए काफी छोटा भी हो गया और इसको हम लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं।
597 गुणे 10 की पावर 23, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। अब ये तो था एक तरह से, आप लोगों ने देखा कि हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान या बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग कहाँ देखते हैं, लेकिन जो हमारे विषय में है, हमारे बुक में है कि हमें घातांक पर आधारित प्रश्न हल करने हैं। तो घातांक होता क्या है? सपोज दैट ये यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 की घाते 2 लिखा हुआ है, जहाँ पर हम लोग 2 को आधार पढ़ते हैं और इधर 2 है तो ये 2 को हम लोग घात पढ़ते हैं, घातांक बोलते हैं। ये घातांक हो गया और ये आधार हो गया। इसका मतलब होता है 2 की गुणा 2 बार किया गया है, ठीक है। तो ये 4 आएगा और ये भी 4 आएगा। ऐसे ही 3 की पावर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 का 5 बार गुणा किया गया है।